जब महादेव ने हमको प्रदान किया, ये कोई साधारण सा शरीर नहीं है। तिरासी लाख 99,999 जब योनियां कट जाती हैं, समाप्त हो जाती है। आवाज नहीं जा रही है, उधर भी नहीं जा रही, इधर भी नहीं जा रही। तो आवाज का देखिए, इधर भी नहीं, सब जगह 83,99,999 जब हमारी योनियां कट जाती हैं, हमारी योनियां जब समाप्त हो जाती हैं, तब जाकर 84 लाख में नंबर की जो योनि है, तब जाकर 84 लाख में नंबर की जो योनि है, वो मानव की देह है, मनुष्य का शरीर है। अब इतनी योनियां काटने के बाद जो मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, वो व्यर्थ गमाने के लिए नहीं मिली। ये मानव की जो शरीर मिला, 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो मानव का शरीर मिला, वो व्यर्थ गंवाने का नहीं। एक तो मिला बड़ी मुश्किल से, अथक प्रयास करा गया, तब जाकर ये शरीर मिला। और वो शरीर ऐसे ही चला जाए, माटी में मिल जाए, तो कोई मतलब का नहीं। शिव कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस शरीर से निकल रही है, प्रतिदिन। उस 21,600 श्वास जो प्रतिदिन शरीर से निकल रही है, प्रतिदिन शरीर से आना जाना कर रही है, उस 21,600 श्वास में से कुछ श्वासें 21,600 श्वास में से कुछ श्वास ऐसी होना चाहिए जो भगवत भजन की हो। जैसे घर में जो बुजुर्ग माँ होती है, घर में जो बूढ़ी माँ होती है, जो सास होती है, कुछ रकम, कुछ जेवर वो बनाती है, तो ऐसे बनाती है कि वो बात तक काम आ जाए। घर की एक बुजुर्ग माँ अगर कोई जेवर बनवा रही है, तो वो ऐसे बनवाती है कि वो बात तक काम आए, आखिरी तक वो जेवर जो उसने बनवाए हैं अपनी बहू को, अपने पोता बहू को वो चढ़ा सके, वो काम में आ जाए। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा,
शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि बचपन में जो आपने भजन किया, बचपन में जो आपने देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित किया, बचपन में जो आप भगवान शंकर के मंदिर तक गए हो, जवानी में जो आपने भगवान शंकर का भजन किया है, जवानी में जो आप शिव के मंदिर तक गए हो, जवानी में भजन किया जाता है तो वो भजन बचपन जवानी में एक लोटा जल अगर शिव जी को समर्पित किया जाता है तो वो एक लोटा जल बचपन जवानी में जो तुमने भगवत नाम का कीर्तन करा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, विट्ठल, पांडुरंगा, हरि विट्ठल, जो तुमने भजा है, भगवान का जो भजन किया, वो तुम्हारा भजन कभी भी बूढ़ा नहीं होता। तुमने जो बचपन और जवानी में जो भजन किया वो भजन तुम्हारा कभी बूढ़ा नहीं होता। तीस वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 45 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया है, जो तुमने मेहनत करी है, 30, 35, 40 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया, जो तुमने मेहनत करी, तुम्हारी मेहनत का जो धन होगा, तुम्हारी मेहनत की जो प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारी मेहनत का जो प्लाट होगा, तुम्हारी मेहनत की जो जमीन होगी, वो जमीन, वो धन, वो संपदा, वो प्रॉपर्टी, तुम बूढ़े भी हो जाओगे ना तो जो तुमने 30 वर्ष की अवस्था से लेकर 45 वर्ष की अवस्था में, 50 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया है, ये प्रॉपर्टी, ये धन तुम्हारा बुढ़ापे तक तुम्हारा साथ देता है। जो तुमने 30 वर्ष की अवस्था में, जो तुमने 30 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया, वो तुम्हारा बुढ़ापे तक, आखिरी की श्वास तक तुम्हारा साथ देता है, आखिरी श्वास तक। अब जैसे 30 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 45 वर्ष की अवस्था में जो तुमने कमाया, वो तुम्हारे अंतिम श्वास तक तुम्हारा साथ देता है। उसी तरह जो तुमने 15 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, 25 वर्ष की अवस्था में जो तुमने अपने बाल्य अवस्था से लेकर जवानी की अवस्था तक जो तुमने भगवान का भजन किया, जो तुमने स्मरण किया, जो तुमने दान किया, जो तुमने राम नाम, कृष्ण नाम का जाप किया, जो तुमने एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित किया, जैसे जवानी में कमाया गया धन बुढ़ापे तक काम देता है, जवानी में खरीदी गई प्रॉपर्टी मरते दम तक, आखिरी तक काम दे जाती है, उसी तरह जवानी में किया गया भजन, बचपन में किया गया भजन तुम्हारे अंतिम क्षण तक तुम्हारा साथ दे जाता है। आखिरी श्वास, अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक, अंतिम पल तक तुम्हारा साथ देता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भजन करने की कोई उम्र हो, भजन करने की कोई उम्र होती है? जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए, जब तुम्हारा हृदय कर जाए, जब तुम्हारा दिल करे, तब तुम भगवान के मंदिर जाओ। कई माताएं कहती हैं मैं रोज सवेरे 10 बजे भगवान शंकर
पकड़ रहा है। कई माताएं कहती हैं मैं रोज सुबह 10 बजे भगवान के मंदिर जाती हूँ। कोई कोई कहता है कि हम सुबह 8 बजे भगवान के मंदिर जाते हैं, 9 बजे भगवान के मंदिर जाते हैं, कोई 11 बजे भगवान के मंदिर जाता है। और कई माताएं कहती हैं हम 10 बजे नहीं जा पाए तो फिर हम मंदिर नहीं जा पाते। शिव महापुराण की कथा में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, अगर आपने स्मरण करा हो, उमा खंड को अगर पढ़ा हो तो पार्वती खंड में, उमा खंड में एक बात आती है, बड़ी सुंदर आती है। रोज 10 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज 9 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज 11 बजे तुम मंदिर जाते हो, रोज सवेरे 8 बजे मंदिर जाते हो। पार्वती खंड कहता है, उमा खंड कहता है, कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में अपना समय बदल कर भगवान के मंदिर जाया करो। हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा समय निकालो कि हमें अपना समय चेंज करना, अपना समय बदलना। क्या होगा उससे? जो दुकान जाने वाले हैं उन दुकान जाने वालों से हम निवेदन करेंगे, जो ऑफिस जाने वाले हैं वो ऑफिस जाने वालों से निवेदन करेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर नौकरी करते हो, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, काम करते हो, फैक्ट्री जाते हो, कार्य करते हो, तुम्हारा जाने का समय 10 बजे है। कभी प्रयास कर कर सुबह 9 बजे चले जाओ, कभी प्रयास कर कर 10:30 बजे चले गए, कभी प्रयास कर कर आगे पीछे थोड़ा सा समय हफ्ते में 1-2 बार जाकर देखना। अगर आप रोज 10 बजे दुकान पर जाते हो तो कभी एक प्रयास करना कि आज मैं सवेरे 9 बजे दुकान पर जाकर देखूं आखिर होता क्या है। सवेरे 9 बजे फैक्ट्री का मालिक ये विचार करे मैं रोज 12 बजे फैक्ट्री पर जाता हूं, फैक्ट्री का मालिक 12 बजे फैक्ट्री पर पहुंचता है। कभी फैक्ट्री का मालिक अगर 12 बजे की जगह 10 बजे 9 बजे फैक्ट्री पर जाकर खड़ा हो जाए। अपने व्यापार को जो तुम 1 बजे देखते हो, 2 बजे देखते हो, कभी समय चेंज कर कर सुबह 11 बजे पहुंच गए, कभी 10 बजे पहुंच गए। जब वहां जाकर पहुंचोगे तब तुम्हें अंदाजा लगेगा कि वहां तुम्हारे नहीं रहने पर या तुम समय पर जाते हो उस समय तो सब कुछ अच्छा मिलता है, पर जब तुम समय से हटकर जाते हो तो तुम्हें अंदाजा लगेगा कि जो तुम देखोगे कि मेरा कितना घाटा हो रहा है या मेरा कितना फायदा हो रहा है वो तुम्हें सम्मुख में नजर आएगा, वो तुम्हें सामने दिखेगा। वो तुम्हारे सामने नजर आने लगेगा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। रोज 10 बजे मंदिर जाते हो, रोज 11 बजे मंदिर जाते हो, कभी कभी समय बदल दो। हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में समय चेंज कर दो। क्यों? तो तुम्हें महसूस होगा, तुम्हें लगेगा कि आज मैंने समय बदला, समय चेंज करा, समय थोड़ा बदला है, तो मैं जल्दी महादेव के पास अगर पहुंच गई हूं या मैं कुछ देरी से देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गई हूं तो तुम्हें महसूस होगा कि कहीं ना कहीं महादेव की कृपा तुम पर बरसी जरूर है। थोड़ा बदलना जरूरी है, थोड़ा बदलाव जरूरी। जाओ शिव के मंदिर, रोज जाओ, भगवान के दरवाजे पर रोज पहुंचो, प्रतिदिन जाओ, पर महीने भर में, हफ्ते भर में 1-8 दिन आगे पीछे थोड़ा चेंज करो।
रोज देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, कभी कभी थोड़ा सा बदलाव कर कर देखिए, थोड़ा सा बदलाव। एक दिन महादेव को जल चढ़ाने के लिए गए, हो सकता है कभी कभी तुम्हारे साथ भी होता हो कि आज लोटा भूल गए, जल भूल गए या कोई बेलपत्र भूल गए, तो फिर करना क्या है? आज अगर हम पात्र लेकर नहीं आए, जल लेकर नहीं आए, लोटा लेकर नहीं आए, मंदिर में नहीं पहुंचे हैं या कोई सामग्री लेकर नहीं आए हैं, तो उस समय पर, उस जगह पर फिर आप प्रयास करना कि जो मंदिर में सेवा मिल जाए, कोई सफाई करने का मौका मिल जाए, झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए, बुआरी काटने का मौका मिल जाए, कुछ रंगोली डालने का मौका मिल जाए, तो उसको करने का प्रयास करें, फिर उसको करें, उसका फल आपको मिलेगा। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही